जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को हर्षित चौधरी का नमस्कार। आज हम 86-032 के प्लॉट पे हैं और कुछ किसान भाइयों का सवाल था जो कमेंट में पूछ रहे थे कि 86-032 की मुड्ढी भी हो जाती है क्या। तो आज हम मुड्ढी में ही खड़े हैं 86-032 की, और मुड्ढी का नहीं, इसके 30 साल का भी दिखाते हैं कि तीसरे साल भी कितना अच्छा फुटाव इस वैरायटी में होता है। तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि भाई इस वैरायटी में देखो वजन और मुड्ढी 3 साल मतलब फुटाव भी जमाव भी बहुत बढ़िया है, तो कुछ भी समस्या नहीं है। एक दो किसान साथियों का सवाल आया था कि भाई इसका जमा बड़ा अच्छा नहीं है, टीलर्स अच्छे नहीं बनते। तो भाई मुड्ढे हैं भी और बोर्ड हैं बहुत बढ़िया, टीलर्स बनते हैं, बहुत बढ़िया हाइट, सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया है। एक जर्नल वैरायटी है, ठीक है। और जर्नल वैरायटी के साथ में इसके उत्पादन में इसके बराबर की वैरायटी नहीं है। और कुछ भाई ये भी बोलते हैं कि भाई एक दो वैरायटी का नाम लेके और भी कि ये अच्छी है, इससे काफ़ी उत्पादन में ज़्यादा है। तो भाई इससे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी नहीं है, बस वो है कि भाई यूट्यूब पे थोड़ा सा गुमराह करा जा रहा है किसानों को। वजह है यह वैरायटी होगी अब 500 या 600 रुपये कुंटल में, और दूसरी वैरायटी है 1500 रुपये कुंटल में, ठीक है। तो भाई इस वजह से अब इसमें किसानों का मतलब किसानों का नहीं कह सकते हम लोग, जो इसको देने वाले हैं एक तरह से ये कह लो भाई बीज माफिया, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा अगर वे इस वैरायटी की बुराई नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो अगर वे यही 500 600 या मील रेट पर भी वैरायटी देंगे तो भाई उनका कैसे चलेगा, कैसे भी नहीं चलेगा भाई। तो अब दिखाते हैं आपको वैरायटी की हकीकत, मुड्ढा तिसल्ला कैसा होता है इसका। आज 13 दिसंबर है, सर्दियाँ बढ़िया पड़ने लगी है, ठीक है जी। और सर्दी में भी देख सकते हो किसान भाई ये 3 साल फूट के चल रहा है, ठीक है। ये 86-032 का 3 साल खेत है, क्योंकि इसके मुड्ढे में से कुछ हमने बुआई कर ली थी गन्ने की। तो टीलर्स देख लो, अभी तो कुछ भी नहीं डाला होगा, ठीक है जी, कुछ भी नहीं डाला होगा अभी तो ये स्टार्टिंग में बन के चल रहे हैं, मतलब ये छोटा छोटा सा है। और 4-5 ये है इसकी मुड्ढी की हकीकत, ठीक है जी। यह कोई एक जगह का फ़ोटो नहीं दिखा रहा मैं, इसलिए मैं चल के फ़ोटो दिखा रहा हूँ जी, सारी वीडियो चल के दिखा रहा हूँ कि हर जगह 5-6 तो ये तो शुरुआत ही है, ठीक। और जब बड़ी हो जाएगी तो तब और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो यह है जी इसकी हकीकत। बाकी हम इसे संभाल नहीं पा रहे, हवा आपको दिख रही होगी अब भी तेज़ चल रही है, तो पानी दिया था लोटपोट हो गया। लोटपोट होने का कारण यूँ ही है जी, वैरायटी में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। पड़े हुए के भी गन्ने आपको दिखाते हैं और खड़े हुए के भी देख लो। तो ये है जी इस वैरायटी की हकीकत। ना कोई लंबाई में अड़दी, और लंबाई में तो ऐसा सीन है जी, बोर्ड खड़ा है मेरे पास और रस्सियों तक बंधवा लिया, सारे काम बस बधा ही जा रहा है, और बहुत लेट की बुआई है उसकी, ऐसा नहीं भाई, ठीक है जी। तो ये है इस वैरायटी की हकीकत। तो जो भी इस वैरायटी को बोल देगा कि भाई इससे ज़्यादा दूसरी वैरायटी उत्पादन दे सकती है कोई सी जनरल वैरायटी, तो मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं करूँगा जी कि इससे ज़्यादा कोई वजन दूसरी वैरायटी दे देगी, क्योंकि इसका तो गोंड गोंड में इतना वजन हो जाए जितना दूसरी वैरायटी के गन्ने में हुआ है, ठीक है। तो बीज बेचने के चक्कर में वैरायटी की बुराई मत करो भाई, बीज बेचना है बेचो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। बस यह है, यह वैरायटी लोकल हो चुकी, अब आम हो चुकी, और मील भी थोड़ा सा लेने में दिक्कत करते हैं इसको। पर बाकी और एक दो मैं आपको बता दूं, कुछ भाई है, ठीक है, नाम मैं लूँगा नहीं, मैंने एक दो वीडियो देखी, उसमें इस वैरायटी को 5009 बता रहे हैं जी, मतलब कांटे पर खड़े और 5009 बता रहे हैं। तो भाई साहब वह 86-032 है, बाकी आप 5009 में भी चल सकती है। अगर मील वालों की आंखों में आंगली देने पर आओगे किसान
तो 5009 में भी ये वैरायटी चल सकती है। उसका भी रंग बिल्कुल ऐसा ही है, बाकी मोटाई ज़्यादा है, उसकी मोटाई बहुत कम है। ठीक है, अगर इसे 28 इंच पर लगाया जा तो 5009 अर्ली वैरायटी में बहुत अच्छे चल जाएगी वैरायटियाँ। तो ये थी वैरायटी के बारे में आज सारी चर्चा करी है। बाकी भाई कुछ भी झूठ ना बोलना जा, ठीक है। बीज बेचना है बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ तक भी खड़ी दिखेगी ना, अलामत ही खड़ी है जी, ठीक है। जहाँ दिखेगी खड़ी हुई तकड़ी खड़ी चमकेगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है वैरायटी का। तो बस बात यही है, थोड़ा सा मील वाले देख के मना करते हैं वैरायटी को, क्योंकि उन्हें लगता है भाई चीनी बस जनरल वैरायटी है, तो जाहिर सी बात है चीनी उतनी हो नहीं पाएगी जितनी अर्ली वैरायटी में होती है। अगर अर्ली वैरायटी देखते हैं तो फिर 11/082 ये भी महाराष्ट्र की वैरायटी है। ये दो वैरायटी अगर जनरल में लगानी है तो या ठीक है, सस्ती वैरायटी है। 11/082 इस बार थोड़े से रेट अच्छे हैं, क्योंकि ये पिछले साल से ही यूपी में आनी शुरू हुई। बाकी वो भी वैरायटी बढ़िया है, अपना थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं बा कोई 10 बीघे कोई 5 बीघे बुआई करे, थोड़ा थोड़ा अपना 100-500 बड़ किसानों से, मतलब जिनके पास खड़ा है उनसे लेके और थोड़ी थोड़ी बुआई कर ले, ठीक है। बाकी उस वैरायटी जैसी भी बात नहीं है किसी और वैरायटी में। अगर अर्ली में देखा जाए वह भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है अपने आप में। एक मेरे पास भी खड़ी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही खड़ी है, और बीज के लिए ही वह लगाई थी, मगर देखते हैं, क्योंकि वैरायटी है कि नहीं, वैरायटी बहुत सही लगा रखी। और जो मैं उस वैरायटी की तारीफ़ कर रहा हूँ ना, उस तारीफ़ करने का एक कारण और भी है जी, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। उसका कारण यूँ है कि मैंने वैरायटी के साथ में लगाई हुई थी 38 वैरायटी, 2-3 घूड़ 38 के वो रखे थे बिल्कुल लगते हुए। तो बहुत ही जल्दी मैं उसकी भी वीडियो आप सबके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। 38 भी और वो भी, मतलब एक ही जगह बंधे हुए हैं, एक ही उसमें, और हाइट में भी मार दे रखी, मोटाई में भी मार दे रखी, और वजन तो उस वैरायटी में जिसने लगा रखी है उसे पता है, जिसने पिछले साल बीज उसका लिया था, कि कैसी उसकी मोटाई है। मोटाई नहीं, वजन भी, वजन तो घना है जिसमें बहुत ठोस करना है। और रोग कुछ नहीं है, हल्का फुल्का फंगस वंगस तो देखो आए कर रहे, इतना तो किसान है, सब मेहनत करनी जाना है, किसान से ज़्यादा मेहनत तो और कौन कर सकता है। और भाई साहब अगर कोई ज़्यादा ही मेहनती किसान है तो भाई 39 पे फोकस रखे अपना, किसी और वैरायटी के पीछे ना भागे, ठीक है। क्योंकि और वैरायटी फ़िलहाल कामयाब मेरे हिसाब से तो नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।